नमस्कार, इंडियन पॉलिटिकल लीग यानी आईपीएल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नमस्कार, मैं हूं रवीश। वक्त है क्रिकेट की भाषा में चुनावी घमासान के चौके छक्के देखने का। और आपको बताएंगे कि आज सियासत की पिच पर कौन बना है मैन ऑफ द मैच, किसकी गुगली में कौन फंसा और किस पर बरसे बाउंसर्स। तो चुनाव की हर खबर अब क्रिकेट स्टाइल में। तो नैना, अनुपम खेर जो है बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी वाइफ के लिए, लेकिन चुनावी सीजन है जहां जीतने के बाद 5 साल तक नेता जनता को नचाते हैं, तो वहीं अब जनता नेताओं को नचा रही है। जी हाँ, ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसी तस्वीर जो है वो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से सामने आई, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान जनता की धुन पर जमकर नाचे हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर किस्मत आजमा रहे नंद कुमार सिंह चौहान ने बिजोरी में आदिवासी समुदाय की महिलाओं के साथ डांस किया। चलिए, आपने मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स की तो तस्वीर देख ली, अब बात कर लेते हैं पंजाब की पॉलिटिकल फाइट की। जी हां, हाई प्रोफाइल सीट भटिंडा में एक बार फिर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर किस्मत आजमा रही हैं, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से है। और बता दें कि इस बार संसद पहुंचने की राह उनके लिए बिल्कुल किस तरह की रहने वाली है वो हम जानेंगे। ये आसान है या मुश्किल, खुद सुनिए उनकी जुबानी। बठिंडा से अकाली भाजपा के प्रत्याशी हरसिमरत कौर बादल जी हमारे साथ हैं। बादल जी, आपका न्यूज नेशन में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम, क्या लगता है किससे मुकाबला है भटिंडा में आपका? बठिंडा में कांग्रेस है, उनकी बी टीम आम आदमी, उनकी सी टीम खैरा, DEFG सारे कांग्रेस के खड़े किए हुए सब पिट्ठू हैं। सो उन सब के साथ कंपटीशन है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने लड़के को भेजा तो पंजाब में सबसे ज़्यादा गिनती से उनको हराया। सो ये कांग्रेस ये हथकंडे अपनाती रहती है। वो सोचते हैं कि एक महिला होने के नाते मुझे दबा लेंगे, अब सरकार उनकी है, दबा लेंगे, डरा लेंगे प्रशासन का इस्तेमाल करके। कल तो मेरे प्रोग्राम्स कैंसिल करा दिए एक SDM से। सो ये सब हथकंडे चल रहे हैं। तो ये कांग्रेस और उनकी गंदी राजनीति, पाड़ो और राज करो, जोर और जबर का सहारा लो, काम कुछ नहीं करो, झूठे वादे करो जब भी इलेक्शन आती है, तो लोग इसको समझ चुके हैं। मैम, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो कल पंजाब में थे, उनका ये कहना है कि कांग्रेस और अकाली दल जो है एक साथ हैं, क्योंकि ना कांग्रेस के नेता अकाली दल के जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर रैलियां करने जाते हैं, ना अकाली जो है कांग्रेस के यहाँ पर आते हैं। ये तो जो केजरीवाल अपने बच्चों के सिर पे कसम खा सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी से समझौता नहीं करूंगा, और 5 दिन बाद कुर्सी के लिए कांग्रेस के साथ रली मिली दिल्ली में सरकार बनाते हैं, जो पूरा यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं कि नशों के लिए जिम्मेदार अकाली दल है, और फिर जेल से बचने के लिए घुटने टेक के जिसके ऊपर इल्ज़ाम ला रहे थे उसी से हाथ बांध के माफ़ी मांगते हैं। तो ये केजरीवाल वही है जो दिल्ली में राहुल गांधी के मगर कटोरा लेके भाग रहे हैं कि दिल्ली में कर लो, हरियाणा में कर लो, तो रले मिले तो ये खुद हैं। ये तभी तो मैं लोगों को कहती हूँ जो सबसे झूठी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, और उससे महाझूठी जो है उनकी माँ पार्टी कांग्रेस है। सो ये दोनों झूठे जो बोलते हैं, आप एक ही चीज़ का आप वो कर सकते हैं एतबार कि जो वो बोल रहे हैं बस वो ही झूठ है, बाकी सब सच है। उसके विपरीत वाला सारा कुछ सही है, और जो बोल रहे हैं वो महाझूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मुंह खोलते ही झूठ बोलते हैं। मैम, 84 के दंगों को लेकर जो है बात हो रही है यहाँ पर, और कांग्रेस ये कह रही है कि जब भी पंजाब में इलेक्शन होते हैं शिरोमणि अकाली दल जो है वो 84 के दंगों को लेकर मुद्दा बनाना शुरू कर देती है। मुद्दा हम बना रहे, हुआ तो हुआ, किसने बोला? हमने बोला क्या? जब कांग्रेस के राहुल गांधी के सियासी गुरु बोलते हैं 84 हुआ तो हुआ, क्या हुआ? तो इस कैजुअल एटीट्यूड के जो 84 साल, और इसमें पॉलिटिक्स कौन खेल रहा है? राहुल गांधी और वो गांधी परिवार जो माँ पार्टी है जिसने इतना सारे बेअदबियाँ की और इतने बेकसूरों को मारा, आज वोटों के लिए वो बरगाड़ी जाके बेअदबी और बेकसूरों की मौतों के बारे में वो बात कर रहे हैं। और वो प्रियंका जिसके बाप ने लाखों सिखों के कत्लेआम कराए, जिसकी दादी ने अकाल तख्त साहब के और दरबार साहब पे टैंकों तोपों से हमले कराए, ऐसी औरत आज अपने आप को पंजाब की डॉटर इन लॉ कहलवा रही है। मैं तो कहती हूँ लानत हो, और भगवान ही बचाए ऐसी बेटियों से जिसके बाप दादों की हरकत ये होती है कि सिख कौम को और सिख धार्मिक स्थानों को होंद मिटाने के काम करने, और ये अपने आप को
आज वोटों के लिए यहाँ की डॉटर नो बुलाए, जिसका ना यहाँ कोई गांव ना कोई नाता ना कोई रिश्ता। जिस तरह से देखा जा रहा है, जब 84 के दंगों की बात होती है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बोलते हैं मैं 5 नाम जानता हूँ, लेकिन वो बताते नहीं है 5 नाम जो कभी आज तक बताए नहीं। बोला है उन्होंने, बिल्कुल बोला है। वो 3 तो वो नाम है जो मर गए और 2 जो जिंदा हैं, टाइटलर और सज्जन कुमार, जिसको वो क्लीन चिट देते रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो सदार कहने लायक ही नहीं है। इसने अपने कौम के साथ तो धोखा किया, अपनी कुर्सी के लालच में गुरु की भी झूठी कसम खा गया। मेरा अंतिम सवाल, नवजोत सिंह सिद्धू कल आपके लोकसभा हलके में रोड शो करने आ रहे हैं, जरूर आए और यहाँ आके लोगों को बताएं जरूर कि 2.5 साल हो गए उनको मंत्री बने हुए, तो यहाँ के इलाके के लिए उन्होंने किया क्या है ये जरूर बता के जाएं। पर हाँ, ये बता इनमें से कोई भी नहीं सकता जिस करके गाली गलोच, घटिया राजनीति, पाड़ो राज करो, गाली लगाओ, उससे इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट और यही है। तो ये तमाशबीन देखने लोग आते हैं, लेकिन इनको वोट कोई नहीं पाएगा। तो ये थे हरसिमरत कौर बादल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो काम किए हैं उनके दम पर जो है वो इस बार भी जो है वो अवश्य जो है जीत यहाँ पर दर्ज करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन। तो दोनों तरफ से बाउंसर्स और छक्के लगाए जा रहे हैं, लेकिन बंगाल में बवाल को लेकर कोलकाता से दिल्ली तक सियासी बवाल जारी है। बिल्कुल, चुनाव आयोग ने प्रचार की पिच पर ममता बनर्जी को क्लीन बोल्ड किया, तो वही बीजेपी ने आज चुनाव आयोग से मिलकर ममता की शिकायत भी कर दी। तो वही ममता ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए बैटिंग करने का आरोप भी लगा दिया। पश्चिम बंगाल की हिंसा की आग तो बुझ चुकी है, लेकिन इसकी तपिश अब भी बंगाल से लेकर दिल्ली तक महसूस की जा रही है। हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने ममता के चहेते अधिकारियों का तबादला किया और प्रचार के वक्त को 1 दिन कम कर दिया, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी और प्रकाश जावड़ेकर की अगुवाई में बीजेपी का एक डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से मिला और ममता सरकार की शिकायत की। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर कोलकाता हिंसा के दोषी टीएमसी के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव को रोकने, चुनाव में बाधा डालने का आपराधिक षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं, उन गुंडों की गिरफ्तारी तत्काल की जानी चाहिए। सेंट्रल फोर्सेस का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया जाना चाहिए, जिसमें कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी मदद नहीं कर रहा है। दिल्ली में ममता के खिलाफ बीजेपी डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला तो पीएम मोदी चुनाव प्रचार में लगातार कोलकाता हिंसा का जिक्र कर ममता को निशाने पर ले रहे हैं। यूपी के मऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऐलान किया, जिस ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को टीएमसी के गुंडों ने तोड़ा है, वहां उनकी भव्य मूर्ति बनाई जाएगी। आज अमित शाह के रोड शो के दौरान टीएमसी के गुंडों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ दिया। ऐसा करने वालों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। वहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के विजन के लिए समर्पित हमारी सरकार उसी जगह पर पंचधातु की एक भव्य मूर्ति की स्थापना करेगी और टीएमसी के गुंडों को जवाब देंगी। उधर चुनाव आयोग के रवैये से तिलमिलाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयोग पर पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग की पक्षपाती कार्रवाई लोकतंत्र पर सीधा हमला है। इसका माकूल जवाब बंगाल की जनता चुनाव में देगी। मायावती, अखिलेश, कांग्रेस समेत उन सभी दलों का शुक्रिया जो मेरे साथ खड़े हैं। श्री अमित शाह के नेतृत्व में वहाँ एक सोची समझी रणनीति के तहत ही ममता बनर्जी की सरकार को काफी लंबे से टारगेट किया हुआ है। चुनाव आयोग आज ये कह रहा है कि वो शक्तिहीन है, वो मूक दर्शक है, उसके हाथ पांव बंधे हैं, उसकी आंख, नाक, कान तीनों के ऊपर पट्टियां हैं। अमित शाह जी, खास तौर पर अमित शाह जी बंगाल में पार्टीशन के पहले की पॉलिटिक्स को रिवाइव कर रहे हैं। कोलकाता हिंसा पर जारी सियासी बवाल फिलहाल जारी है। अब देखना होगा कि आखिरी चरण के चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है। टीम न्यूज नेशन। तो
बंगाल की सियासत तो रवीश कहा जा सकता है कि बहुत गरमाई हुई है वाकई। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी। यहाँ पर दिग्विजय सिंह की किस्मत का फैसला तो ईवीएम में कैद हो गया है, लेकिन इंदौर का चुनावी मैच अभी जरूर बाकी है। बिल्कुल, और इंदौर के किले पर कब्जा करने के लिए दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। बजरंग बली की शरण में मंदिर में ध्यान लगाया, पूजा पाठ की, मंदिर की दौड़ लगाने वाले ये है दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन सिंह, जो इन दिनों इंदौर में डेरा जमाए हुए हैं। जयवर्धन सिंह मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय और आवास मंत्री भी हैं, लेकिन इन दिनों वो कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिए मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में वो जा पहुंचे इंदौर में बजरंग बली की शरण में। जयवर्धन ने अपने खास समर्थकों के साथ इंदौर के 2 सिद्ध पुरातन हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना कर बजरंग बली से आशीर्वाद लिया। पहले वो रणजीत हनुमान मंदिर में पहुंचे, इसके बाद पंचकुइया स्थित वीर बगीची पर वीर अलीजा सरकार के दर्शन करने पहुंचे और वहां बाल ब्रह्मचारी संत महाराज से आशीर्वाद लिया। दर्शन करने के बाद जयवर्धन ने बीजेपी को अच्छे दिन के वादे की याद दिलाई और पूछा, कहाँ है अच्छे दिन? जनता ये बात याद कर रही है कि 5 साल पहले जो भाजपा के लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहते थे कि मोदी जी अच्छे दिन लाने वाले हैं, उनके 5 साल पूरे हो गए, चुनाव वापस आ गए, लेकिन आज के समय भाजपा का एक भी व्यक्ति अच्छे दिन के बारे में बात नहीं कर रहा है। दरअसल राजनीति में जयवर्धन नए खिलाड़ी जरूर है, लेकिन हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को मात कैसे देना है ये उनको अच्छी तरह पता है। यही वजह है कि चुनावी मिशन पर आने से पहले वो भगवान के दर पर जाना नहीं भूलते। टीम न्यूज़ नेशन। तो ब्रेक के बाद इंडियन पॉलिटिकल लीग में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्रिकेट में आपने महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट तो जरूर देखा होगा, और आपको सियासत का ट्रैक्टर शॉट भी हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, पंजाब के सियासी रण में उतरे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का अलग अंदाज दिखा। लुधियाना में राहुल गांधी ने ट्रैक्टर की सवारी का लुत्फ उठाया। ये तस्वीरें आपके सामने, राहुल गांधी ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ट्रैक्टर पर सवार हैं। गांव की सड़कों से गुजरते हुए राहुल गांधी खेतों में भी पहुंच गए और उन्होंने ट्रैक्टर चलाया। तो इंडियन पॉलिटिकल लीग में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।